चाहूंगा कि अब आपका भी बहुत बड़ा रोल है कि बहुत बड़ी आबादी है जो अब आपको सुनती है और वो एक सही मुद्दा पर जोर देती है, सुनना पसंद करती है। लेकिन इसका असर मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग जो मिलियन सब्सक्राइबर अब गेन करते जा रहे हैं और वो मुद्दा उठाते हैं बलात्कार पर, मुद्दा उठाते हैं प्रदूषण पर, चाहे जातिवाद को लेकर इस पर समानता की बात करते हैं, पर वही व्यक्ति जो महिलाओं के बलात्कार को लेकर वीडियो बनाकर मिलियंस व्यूज ले आते हैं, पर वही किसी करोड़ों की शादी में जाकर महिलाओं को ज्वेलरी पहनाकर या महिलाओं को अलग अलग तरीके से जो दबाया जा सकता है उसमें शामिल है, पर वीडियोस के माध्यम से वो मिलियंस व्यूज ले आते हैं और क्रांतिकारी पत्रकारिता का एक उदाहरण बनते हैं। ठीक वैसे ही वो प्रदूषण पर बहुत अच्छी खासी वीडियो तो बना लेते हैं, पर वो अपने जीवन में या फिर अलग अलग तरीकों से वही जो इस कारण से प्रदूषण आ रहा है उसमें वो शामिल है। खूब मांसाहार का सेवन करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल का तरीका या आदर्श जो मानते हैं वो वही है जो कारण है प्रदूषण का। ठीक वैसे ही उन ग्रंथों को, ग्रंथ नहीं सॉरी, मनुस्मृति या इन तरह के जो अलग अलग दर्शन स्मृति ग्रंथ हैं उसे वो पूजते हैं, उससे लोगों तक पहुंचाने में रुचि रखते हैं, फिर वो उम्मीद करते हैं कि समाज में जातिवाद जैसा चीजें ना हो, और फिर उसे वो फिर से वही वीडियोस के माध्यम से ऐसे दिखाते हैं कि हम तो समानता के पुजारी हैं। ये मीडिया के तौर पर ही नहीं अब रहा, बल्कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अब ये अलग अलग मुद्दों का फायदा उठाकर व्यूज बटोरने लगे हैं, ना सिर्फ छात्रों तक बल्कि समाज के और लोगों तक। शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, पर ये सवाल बहुत अंदर बेचैन करता है। क्यों क्यों बेचैन करता है? क्या इसमें इसमें तुम्हें ताज्जुब किस बात का हो रहा है? ताज्जुब हम उन लोगों से करते हैं जो जानते हैं आपसे हमने सीखा है कर्ता की बात, उसकी बात छोड़कर हम उनके वीडियोस को ही देखकर ये समझ। तुम्हें 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 ताज्जुब इसलिए होता है कि शायद तुम मेरी ही बात ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस दृष्टि से देखते हैं जैसे मैं सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, या इतिहास के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, या कि मैं ग्रंथों को पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, आप मेरा ही काम नहीं समझ रहे हैं ना। मैं आपको आप तक मोड़ रहा हूं। मेरा काम है आत्म जिज्ञासा, और कोई नहीं। और वो काम इसीलिए है क्योंकि उसके बिना बाकी सारे काम भ्रष्ट ही रहेंगे। आपको पता नहीं कौन सा मजा आता है, सुख है कि जाने स्वार्थ है। मेरा नाम कभी वीगनिज्म के साथ जोड़ने से, कभी फेमिनिज्म के साथ जोड़ने से, और दो चार पांच और चीजें उनसे आप जोड़ देंगे कि मैं फलाने क्षेत्र में कुछ कर रहा हूं। मैं क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहा, मैं क्षेत्रज्ञ के साथ कुछ कर रहा हूं। गीता का क्षेत्रज्ञ विभाग समझते हो ना? पूरा एक अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मैं किसी क्षेत्र का नहीं हूं, सब क्षेत्रों का जो अनुभोक्ता है, ज्ञाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पर आप वहां तक जाना ही नहीं चाहते, तो आप मुझे किसी एक क्षेत्र तक सीमित कर देते हो। फिर उस क्षेत्र में कोई कुछ करता है तो आपको लगता है वो मेरे जैसा काम कर रहा है। फिर आप कहते हो अच्छा ये तो महिलाओं के पक्ष में आचार्य जी की तरह ही बोलता था, लेकिन ये क्या करता नजर आ रहा है? दहेज बोला आपने, क्या बोला? बिल्कुल, ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट अपने ज्वेलरी चैनल का पे दिखा रहा विज्ञापन है। कर रहा है। बोलता तो ये आचार्य जी जैसी ही बात था, लेकिन अब ये ज्वेलरी का क्यों कर रहा है काम? या कि जब ये भी तो आचार्य जी की तरह ही कहता है कि स्मृति प्राथमिक नहीं है, श्रुति प्राथमिक है, लेकिन उसके बाद अब ये मनुस्मृति के फलाने श्लोकों को आगे क्यों बढ़ा रहा है? आपकी समस्या प्राथमिक तौर पर उस व्यक्ति से नहीं है, आपकी समस्या मुझसे है। आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो। आप किसी को देखते हो नारीवाद पर बात करते हुए, आपको लगता है इसका ताल्लुक आचार्य जी से होगा। मुझे नारीवाद से क्या लेना देना? मेरे लिए तो नारी है ही नहीं। किस अर्थ में? किस अर्थ में? बार बार यही तो बोलता हूं, महिला बाद में हो, पहले मनुष्य हो तुम।
इस अर्थ में ये नहीं कह रहा हूं कि आप नारी नहीं है, नारी है, शरीर से नारी। आप किसी को देखते हो कि कोई क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहा है तो आपको लगता है इसका ताल्लुक आचार्य जी से होगा। मैं कोई क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थोड़ी हूं, मैं तो बता रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज नहीं, 5 और विभीषिकाएं आएंगी अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा तो। पर आप मेरे ही काम को गलत जगह रखकर देख रहे हो। आप मेरे ही काम को उसकी गहराई में नहीं देखना चाहते, ऊपर ऊपर पकड़ लेते हो। अच्छा तो आचार्य जी बात कर रहे हैं मिशन ऑपरेशन 2030, ऑपरेशन 2030, ऑपरेशन 2030 अच्छा काम है ना। ऑपरेशन 2030 क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, भाई कोई क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बात करे तो अच्छा ही आदमी होगा। कोई क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बात कर रहा है तो अच्छा ही आदमी होगा। आचार्य जी भी तो करते हैं ऑपरेशन 2030। कोई महिलाओं पर जुल्म होता है उसके खिलाफ बात करे तो बढ़िया ही काम कर रहा है वो। आपने कोई टीवी एंकर है, कोई है जर्नलिस्ट है, कोई है। आचार्य जी भी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो अच्छा ही आदमी होगा। ये सब अच्छे काम हैं आपकी नजर में। आप अभी भी अच्छा किसको घोषित कर रहे हो? कर्म को। आपके लिए वो सब अच्छे काम है, अच्छे काम है। फिर ये तथाकथित अच्छे काम करने वाले कभी इधर वो दहेज में पकड़ा गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको झटका लग जाता है, ताज्जुब हो जाता है। काम क्या अच्छा होता है आपके? देखिए आचार्य जी कुछ अच्छे कामों में संलग्न है। आप समझ ही नहीं रहे कि अच्छा काम नहीं होता, अच्छा सिर्फ करता होता है। हम में से कईयों की तो ऐसी हालत है कि घोर युद्ध छिड़ा हुआ है, घोर युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक, अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं युद्धस्व और गीता ज्ञान दे रहे हैं, और घोर युद्ध छिड़ा हुआ है, कौरवों की सेना भारी है, बड़े बड़े महारथी उधर हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण लड़ो, और गीता सुना रहे हैं। और अर्जुन ने कहा नहीं, मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं, और अब मैं जा करके वो पेड़ बहुत कट रहे हैं, पेड़ों के पक्ष में मैं जन जागृति करूंगा। तो आप कहोगे अच्छा ही तो काम कर रहा है, अच्छा ही तो काम कर रहा है। भाई कर्म बस वही नहीं होता जो करा गया है, कर्म वो भी होता है जो छोड़ा गया है। अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग गए और वो जा करके नारीवाद का प्रचार कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे? पर आप में से बहुत ऐसे हैं जो कहेंगे अरे अच्छा ही तो काम कर रहा है। और फिर ऐसे अर्जुन अगर हो, है नहीं ऐसे अर्जुन, पर यदि ऐसे हो जाएं कि युद्ध छोड़ के, गीता छोड़ के भाग गए और नारीवाद की बात कर रहे हैं, और फिर आप कहोगे अरे अब ये तो दहेज के मामले में देखो शामिल हैं और गहनों का विज्ञापन कर रहे हैं, तो आपको ताज्जुब क्यों हो? क्यों ताज्जुब हो? आप अभी भी अच्छा या बुरा कर्म को मानते हो। आप अभी भी कुछ क्षेत्रों को ऐसा मानते हो कि उसमें सक्रियता दिखा दी तो आप अच्छे आदमी हो। आप सोच रहे हो कितनी विद्रूप स्थिति होगी, और आप ही खड़े हो जाओगे। आप कहोगे लेकिन काम तो अच्छा। अच्छा आप 2-4 काम बताओ जो आप काम अच्छे लगते हैं आपको। काम बताओ जो काम अच्छा है। पढ़ाना, पढ़ाना बड़ा अच्छा काम है। गरीबों को दान तो देना। तो हाँ, तो पढ़ाना बड़ा अच्छा काम है। अब चलो अर्जुन का तो हम जानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की बात सुन ली, श्री कृष्ण को मिल गया झुन्नू, और उसको वो बता रहे हैं गीता। और आपका क्या नाम था? पढ़ाना किसने बोला? आपने। हाँ, सोनी। और झुन्नू से ना गीता झेली जा रही ना युद्ध झेला जा रहा, झुन्नू भगा और जा करके उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और सोनी जी कह रही है अच्छा ही तो काम कर रहा है, अच्छा ही तो काम कर रहा है, बुरा काम थोड़ी कर रहा है। छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई बुरा काम हो सकता है क्या? छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई बुरा काम? अब बताओ इस तर्क में भूल क्या हो रही है? तुम कर्ता को देख ही नहीं रहे, दूसरी बात तुम कर्म को भी पूरी तरह नहीं देख रहे। कर्म बस वही नहीं है जो किया गया, कर्म वो भी तो है जो करा जा सकता था पर तुमने छोड़ दिया। मेरे ऊपर एक एहसान करना, ये मत कर देना कि
आचार्य जी, वो जो भी तुमने बोला, एंकर, जर्नलिस्ट या कोई राजनेता या कोई सेलिब्रिटी या कोई बाबा, वो आपकी ही तरह तो बात करता है, वो आपका ही तो वाला काम कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं किसी क्षेत्र का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं कहीं का एक्टिविस्ट नहीं हूं। और फिर इतना ही नहीं होता, उनमें से कोई कोई अभियान चला दे तो हमारी कम्युनिटी के लोग बुरा मान जाते हैं कि आचार्य जी आप उसके पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठा रहे, आचार्य जी आप उसके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, आप भी पर्यावरण की बात करते हैं, वो भी पर्यावरण को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, आपको कुछ बोलना चाहिए ना। भाई मैं कोई आंदोलनकारी नहीं हूं बाहरी अर्थों में, मेरा आंदोलन भीतरी है। और तुम्हारे सारे बाहरी आंदोलन सिर्फ व्यर्थ नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है वो सब, अगर उनमें अंतर्दृष्टि शामिल नहीं है तो। पर कम्युनिटी को भी बुरा लग जाता है, आचार्य जी ने अभी ये मुद्दा चल रहा है और ये लोग हैं, इनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई, क्या आचार्य जी आप फलाने के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। भाई जिसके खिलाफ बोलना है बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं। आचार्य जी अभी कल मीडिया वाले, आप यूजीसी पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जाति पर बोल दिया ना, और कितना बोलूं। पर तुम चाहते हो कि मैं कुछ सनसनीखेज बोलूं, एक पक्ष के समर्थन में और एक के खिलाफ। यही कम्युनिटी चाह रही होती है कि आचार्य जी सामने आइए। कई तो इल्जाम लगाते हैं, अरे डर गए क्या। क्या चाह रहे हो तुम्हें, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा वो उस टीवी जर्नलिस्ट या एंकर वैंकर से जो भी रिश्ता था, तुम्हारा मुझसे कुछ रिश्ता है कि नहीं है, तुम्हें कुछ पता भी है हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हो। हम समस्या की जड़ पर चोट करना चाहते हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, हम उस मूर्ख की पोल खोलना चाहते हैं जो व्यर्थ ही किसी काम को अच्छा और किसी काम को बुरा बोलता रहता है अपने अज्ञान में, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष के कार्यकर्ता या विशेषज्ञ नहीं हैं। पीटा ने बोल दिया ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन, उनको लग रहा है अच्छी बात है, और वो बात कोई मेरी पहचान थोड़ी बन जाएगी। कोई आकर के कल बिल्कुल मुझे नारीवाद पे भी कोई पुरस्कार दे सकता है, तो आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन ने नेशनल डेवलपमेंट का दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं विशेषकर राष्ट्रीय विकास के लिए ही काम कर रहा हूं। ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये सेंट्रल बात नहीं है। बाहर वाले लोग सेंट्रल बात को भूल गए या देख नहीं पाए, समझ में आता है। आप हमारे काम के केंद्र को कैसे भूल जाते हो, आप कैसे भूल जाते हो, आप में से ज्यादातर तो गीता कम्युनिटी से हो। फिर समझिएगा, हम किसी विशेष समस्या को नहीं सुलझा रहे, हम उस कारण तक पहुंच रहे हैं जो सारी समस्याओं को जन्म देता है। हम किसी क्षेत्र विशेष के कार्यकर्ता नहीं हैं। हां, अलग अलग समय में अलग अलग संदर्भों में हम कभी इस क्षेत्र की बात करेंगे, कभी उस क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, हमारा संबंध क्षेत्रज्ञ से है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम संस्कृति चतुर्वेदी है और मेरा आज का प्रश्न ये है